हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपीएससी ईपीएफ एपीएफसी की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करूंगा। इसके साथ साथ अगली वैकेंसी कब आएगी ईपीएफओ की उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एक गाइस बात और मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो पेपर की कट ऑफ को ज़्यादा क्यों बता रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो सबसे पहले हम गाइस बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। देखिए, दो वैकेंसी हैं, एपीएफसी की और ईपीएफओ की। ईपीएफओ की जो वैकेंसी है ई और ए वाली, ये वैकेंसी आपकी रेगुलर इंटरवल के पास आती है। सबसे पहले ये वैकेंसी 2017 में आई थी, इसके बाद 2020 में आई थी और फिर 2023 में आपको देखने को मिली थी जनवरी में। तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि इसका जो पैटर्न पूरा आप समझिए कि जो ई और एओ की जो वैकेंसी है ये रेगुलर 2 साल के इंटरवल में आती जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2017 से लेकर 2020, एक्चुअल में क्या है कि इसमें मिड 2017 के आसपास कर बातें हुई थी और जनवरी 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था। लेकिन कोविड की वजह से इस वैकेंसी का जो पूरा प्रोसेस था वो डिले हो गया था और यही वजह था कि 2021 में इसका पेपर हुआ और फिर अभी 2022 में कुछ समय पहले ही इसकी ज्वाइनिंग वगैरह देखने को मिली थी। तो पूरा जो प्रोसेस था 2022 के आसपास का इसका चला है, मिड 2022 के आसपास तक। और यही वजह है कि इसका जो नोटिफिकेशन अगला उसको आने में देरी हो गई थी। क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 2020 में इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जो क्रिएट किए गए हैं ई और एओ के। पहले इसमें वैकेंसी बहुत कम होती थी लेकिन 2020 में वैकेंसी इसमें क्रिएट की गई है क्योंकि ई और एओ का जो काम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यही वजह से। अब क्योंकि इसका जो वैकेंसी थी वो पहले ही आनी थी, अगर 2020 में इसका काम मतलब जैसे नोटिफिकेशन निकला था 2021 में तक ये वैकेंसी पूरी हो जाती तो 2022 के एंड तक ये वैकेंसी आ जाती। लेकिन क्योंकि उसमें की प्रोसेस में डिले हो गया था कोविड की वजह से, यही वजह था कि ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2023 के जनवरी में आपको देखने को मिला है। तो ये का जो बात हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं उन सबसे पहले पर्सनों में से एक था जिन्होंने आपको बता दिया था कि 11 नवंबर को ई और ओ का जो नोट रिक्विजिशन है यूपीएससी को भेज दिया है 2022 में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। 11 नवंबर को आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। 11 नवंबर 2022 को मैंने वीडियो डाला था और मैंने आपको पहले ही बताया था 15 तारीख तक आपका चला जाएगा। ईपीएफओ डिपार्टमेंट में कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस पूरी प्रोसेस में काम करते हैं। जैसे ही मुझे कोई इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये मान सकते हो कि अगला जो नोटिफिकेशन है आपका मैक्सिमम 1.5 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतना समय है कि आप 1.5 साल तक लगातार इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो आप 1 से 1.5 साल थोड़ा सा रुक सकते हैं। नहीं तो इसके साथ साथ कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी वगैरह या दूसरे यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी प्रोसेस मतलब जो प्रिपरेशन है वो प्रोसेस में चलती रहेगी। तो लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो 1.5 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी की मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई नई अपडेट मिलेगी इसके रिगार्डिंग मैं तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पर आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब गाइज हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने देखा होगा कि कहीं किसी की कोचिंग से 60 क्वेश्चन किसी के सही हो रहे हैं, उसी पर्सन के किसी दूसरी कोचिंग से 65 सही हो रहे हैं, कि उसी पर्सन के किसी दूसरी अलग कोचिंग से 70 सही हो रहे हैं। तो इस तरीके से का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अब एस्पिरेंट क्या है कि कोई क्वेश्चन लेट अस सपोज कि मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर ये उसका ए कोचिंग से वो गलत आ रहा है तो वो और बी कोचिंग से उसका आंसर सही आ रहा है तो बी को सही मान लेगा अपना उत्तर। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर उसका ए कोचिंग से उसका सही हो रहा है और बी से गलत हो रहा है तो उसको ए वाला सही मान लेगा वो। तो वो अपनी फेवरेबल चीज़ें देख रहा है। तो यही वजह है कि एग्जैक्टली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है। ये यूपीएससी है, यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चनों में डाउट होता ही होता है और यही वजह है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने वाली भी नहीं। इसका एक और रीज़न मैं आपको बता दूँ, पेपर का पैटर्न।
पेपर का पैटर्न सिविल सर्विस से किसी भी कीमत पर मतलब किसी भी हद तक कम नहीं था। और इस बार जो सिविल सर्विस की जो कट ऑफ है वो 38% के आसपास कर गई है। मैं कई सारे ऐसे एस्पिरेंट को जानता हूँ, 38 नहीं 39% के आसपास रह गई है। मैं कई सारे एस्पिरेंट को पर्सनली जानता हूँ जिनने 78 क्वेश्चन सही किए थे उन्होंने, मतलब उनके आ रहे थे एक प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसके प्री क्लियर हो गया था। यानी 38% के आसपास कर उसकी यूपीएससी सिविल सर्विस की कट ऑफ गई है। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कि कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है। ये पहले जैसा ज़माना नहीं रहा कि आपका जो 2017, 2021 और 2015 वाला पेपर है। इस समय पेपर का पैटर्न बहुत हाईएस्ट लेवल का था, आसान बिल्कुल नहीं था पेपर का पैटर्न, और यही वजह है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। आपके बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से पेपर फंसा है। देखिए, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए, 3 से 4 क्वेश्चन तो और 5 क्वेश्चन तो हर किसी से फंस ही जाएंगे। और जहाँ तक बात है जो लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन तो हर कहीं से फंस जाएंगे। लेकिन ये पेपर पास तो करा सकते हैं, समझ रहे ना आप बात को। इनसे पेपर पास नहीं होगा। आपको अगर पेपर पास कर रहा है तो सारे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी नहीं इकोनॉमी हो या करंट अफेयर हो। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपने देखे किस तरीके से पूछे हुए हैं कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता था यूपीएससी कि 24% मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है दुनिया का। पहले क्या होता था कि जहाँ पर भी नंबर आता था ना वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती थी। इस तरह से यूपीएससी पहले खेल करता था, जो जिनको हम एक्सट्रीम सिचुएशन कहते थे, इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते थे। लेकिन इस बार सारे वो मेथड फेल हो गए, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, चाहे ईपीएफसी ईपीएफओ का पेपर हो। यही वजह है कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से कट ऑफ जाएगी, अगर आपके नेगेटिव मार्किंग को काट के अगर आपके 55 से 50 से लेके 55 के आसपास कर क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हो। पूरी उम्मीद आप कर लेना कि आप इंटरव्यू देने जाओगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यकीन मानना कट ऑफ इसी रेंज में जाने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 2017 का पेपर, 2021 का पेपर था ही नहीं। इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जो पेपर भी पूरा नहीं कर पाए, और उन्होंने कई बार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हुए, चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो चाहे यूपीएससी में हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।